सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 41। आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास में आपका जीके का ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे की थी। अब संयुक्त राष्ट्र मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ के साथ हम लगभग टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएनओ। यूएनओ यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं होती है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 6। कितनी भाषाएं हैं? 6। कौन कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की अधिकार जो पत्र था उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उस समय। ठीक है जी। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 193 सदस्य हैं टोटल वर्तमान में सदस्य देश। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है इसके यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के? इसके हैं एंटोनियो गुटेरस, वर्तमान में अध्यक्ष है। क्लियर है? यूएनओ से इतनी जानकारी आपको पता होना जरूरी है बच्चों। इस संस्था की संरचना में कौन कौन सी चीज, कौन कौन से 6 होते हैं बच्चों? एक महासभा होती है, एक सुरक्षा परिषद होती है, एक आर्थिक व सामाजिक परिषद होती है, सचिवालय होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद भी होती है। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है कौन कौन से हैं? पर्थ और कालगुरलाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सग्रम रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। और आपके अनुच्छेद 395 है डायरेक्ट। क्लियर है जी? भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर क्लास देखिएगा। संविधान के 22 के 22 भाग आपको, संविधान की 12 अनुसूची एक लाइन में याद होगी, संविधान के 22 भाग आपको 3 लाइन में याद कराई गई है। अंतरिम सरकार स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी 5 मिनट की क्लास में कंप्लीट पद याद कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको लगभग टॉप 6 क्वेश्चन कवर कराता हूं। सबसे पहले पूछा जाता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होती है? 25 साल। लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अब बात करें लोकसभा के बाद राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी अनिवार्य है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, लोकसभा जैसे होता है ऐसे ही राज्यों में क्या होता है? विधानसभा। क्लियर है जी? जैसे आपका राज्यसभा होता है ऐसे क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल आयु होना अनिवार्य है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत की महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत इसका वर्णन है। एक सरला नाम याद रखना है आपको, सरला। से आपका संसद होता है, आर्टिकल नंबर 79 में वर्णन है। रे से राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। लो से लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब शोक उपनाम की नदियां हैं, यहां से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उड़ीसा, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी या महानदी को भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्लियर है जी? चीन का शोक पीली नदी को कहा जाता है। कंबोडिया का शोक मैकांग नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक मैं आपको बता चुका हूं, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, कैसी? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 12, बादल वायुमंडल के किस कारण से तैरते हैं? अपने अल्प घनत्व के कारण।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 16, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में अपने पद पर बने रहते हैं? 65 साल। ये उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष होते हैं और हाई कोर्ट का 62 वर्ष होते हैं, जो कि स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या होता है? पृथकता का खतरा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, कालाजार ज्वर का संचरण कैसे होता है? सिकता मक्खी के काटने से। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर को मुख्य स्मृति किसको कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। रैम रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम RAM, एक होता है रोम ROM। रीड एक्सिस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। क्वेश्चन नंबर 24, सैक लाइकेन है, क्या है बच्चों? एक सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही क्वेश्चन नंबर 25, मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है कीमत बढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हुआ है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 27, काष्ठीय आरोही लताएं को क्या कहते हैं? कंठलता। क्वेश्चन नंबर 28, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 60%। क्वेश्चन नंबर 29, यक्ष्मा तपेदिक बोलते हैं, बीमारी पैदा करने वाले कारक है क्या बच्चों? जीवाणु या बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 30, मूत्र कहाँ बनता है? ये बनता है आपका संग्राहक वाहिनियों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि कच्चे माल से उसका अधिक उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 34, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28। क्वेश्चन नंबर 35, सूखा बर्फ क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 38, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? धारा। क्वेश्चन नंबर 39, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्याद। क्वेश्चन नंबर 40, होम रूलिंग की स्थापना किस समय की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा आरंभ की गई थी? मुंबई या मुंबई। क्वेश्चन नंबर 42, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? श्रमिक संघों के। क्वेश्चन नंबर 43, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल की। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 46, हॉट वेट रोग पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। भारत में कैसी कैसी पंचवर्षीय कैसी ग्राम पंचायत का गठन बच्चों? त्रिस्तरीय, 3 स्तर होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। सरला से मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूं। इनके आर्टिकल डायरेक्ट से संसद 79, रह से राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 80, लो से लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट किस वन से आता है? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 50, ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है बच्चों, ये आपका जम्मू कश्मीर अब इसमें होने लगा है। ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन था, जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट किस वन से आता है? शंकुधारी वनों से।
ये गुड मॉर्निंग डोज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।